हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का आज हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने परसों देखा था, एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है पाइथागोरस थ्योरम। वो तो इस पूरी एक्सरसाइज में ही यूज़ करनी पड़ती है और टी रेशोज का खास ख्याल रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या पूछा गया है और क्या गिवन है। ये देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। सबसे पहले आपको देखना, एक फिगर आपके सामने दी गई है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है और इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर इज गिवन। तो यहाँ भी आप देखेंगे थर्ड साइड मिसिंग है। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले पूरी एक्सरसाइज में आपको एक ही फोकस रखना है, यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम टू गेट द थर्ड साइड, और उसको इजीली हम देख सकते हैं। उसके बाद जो भी हमें पूछा गया है क्वेश्चन, टेन पी एंड कॉट आर, उसके लिए आपको रेशोज जो भी हमने कहा था, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये मेन कॉन्सेप्ट्स इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यूज़ करने हैं और विद इन 2-3 मिनट्स आप इस क्वेश्चन का भी आंसर आराम से दे सकते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। बाय पीजीटी I will use white color here. By PGT means Pythagoras theorem. Theorem is clear. Hypotenuse square. ये थ्योरम हमें तब यूज करनी है जब दो साइड्स आपके गिवन होंगे, थर्ड साइड मिसिंग होगा। ओके, सो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, दिस 13 इज द हाइपोटेन्यूज, सो यू कैन यूज 13 स्क्वायर हियर। बेस इज मिसिंग, सो क्यू आर स्क्वायर लिखिए, आप बेस स्क्वायर ही फिलहाल रखिए, and p square is 12 square. 13 times 13, 169. b square is b square. 12 square is, तो मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम फर्स्ट 20 नंबर्स के जो है स्क्वायर्स आप ज़बानी याद रखने की कोशिश करें, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में आप इस स्क्वायर्स के साथ, परफेक्ट स्क्वायर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स 144 हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस बिकम्स माइनस हियर and we will get the value for b here, b square. 169 minus 144 is 25 is base square. 25 you know that is square of 5. You can write 5 square as base square. Square will be cancelled here. So we get base as 5. So जो first main attempt इस question का होता है to get the third side. 50% question is done here. उसके बाद जो भी इसने मांगा है tan p और cot r की हम रेशो देखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक अच्छी खासी फॉर्मूला होती है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड दिस tan p। जो भी आपसे पूछा गया है, आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को निकालने की कोशिश करें। फिर से वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, साइड कंटेनिंग थीटा इज द बेस। सो जब हम एंगल p की बात कर रहे हैं तो p क्यू बिकम्स द बेस। इस एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना आपको। नॉर्मली हम बेस नीचे से ले, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में जायज़ नहीं होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द रेशो फॉर tan, कैन यूज हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। tan वहीं छुपा है। tan थीटा इज p बाई b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, सो p डिवाइडेड बाई b। नाउ यू हैव द थर्ड साइड एज 5 सेंटीमीटर, अभी अभी आपने निकाला है, पहली स्लाइड में आपने देखा था वो। तो परपेंडिकुलर इज हाउ मच? परपेंडिकुलर इज 5 हेयर। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम एंगल P के साथ काम कर रहे हैं। सो दिस बिकम्स द बेस एंड दिस साइड बिकम्स द, यही एक चीज़ इसमें बड़ा खास ख्याल रखना होता है, जहाँ बच्चे नॉर्मली मिस्टेक्स कर सकते हैं। बेस इज 12, सो tan P की वैल्यू हमारी 5/12 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन को आप देखेंगे, कॉट आर भी पूछा गया था आपसे, उसके बाद हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल हम ये रेशोज निकाल के रखेंगे। तो देखिए, फिर से आपके सामने यहाँ आर एंगल यूज हो रहा है, तो इसका बड़ा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। सो व्हेन एंगल आर इज इन्वॉल्व्ड, क्यू आर बिकम्स द बेस। इस एक चीज का ख्याल वहां रखना है। नाउ कॉट के लिए क्या रेशो हम देंगे? यहाँ से अब हम देखेंगे, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो इसमें हमें tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मगर हमें कॉट मांगा गया है एंड यू हैव द रेसिप्रोकल फंक्शंस। कोसेक थीटा का जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और हमारा जो कॉट थीटा होता है दैट इज द रेसिप्रोकल फॉर tan। सो अगर tan में हम p बाई b लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ बेस बाई परपेंडिकुलर रिवर्स में चलना पड़ेगा। सो कॉट आर के लिए बेस हमारी फिर से आप देखिए 5 है और परपेंडिकुलर आपका 12 है। स्टूडेंट्स को मेन फोकस इसी पे रखना है कि किस साइड को हम यहाँ बेस बनाएंगे, किस साइड को हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो यहाँ जब एंगल आर इन्वॉल्व होगा तो क्यू आर इज द बेस।
सो यू कैन सी हियर tan p की वैल्यू भी 5/12 आ रहा है, cot r का भी 5/12 आ रहा है। और आप क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, बीच में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ फाइनल स्टेप ऑफ योर आंसर विल बी tan of p माइनस cot of r। tan p की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी निकाली होगी यहाँ, 5/12 minus cot r is also 5/12. So 5/12 minus 5/12 you get the answer as 0. तो मेन फोकस जो मैंने फिर से बार बार कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 8.1 में जो मेन फोकस है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे वहाँ से, उसके बाद जो भी रेशो आपसे मांगा गया है तो वो रेशो आप आराम से यहाँ से देखकर सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, या बाकी भी ट्रिक्स इसकी याद रखने की है, तो वो आप आराम से बिला किसी डर के आप जो भी क्वेश्चन मांगा गया है पहले आप उसको रीड अच्छे से करेंगे कि निकालना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है और क्यों हमें थर्ड साइड की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। क्योंकि tan जब होता है वो परपेंडिकुलर है बेस, कॉट में आप देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर है, साइन में आपका हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होता है। सो यू शुड हैव द ऑल द 3 साइड्स गिवन। तो यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में दो ही साइड्स गिवन होंगे, लिहाजा बच्चों को पहले ये देख रहे हैं कि इनका कॉन्सेप्ट जो है थर्ड साइड निकालने का वो पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से निकालेंगे। सो होप यू लाइक दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको लाइक और शेयर आप ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।